मेरा ऑफिस शिफ्ट हो गया है इसलिए यहाँ कर रहे हैं। हाँ, उसमें हम लोग लगातार छापेमारी कर रहे हैं। इनफैक्ट 2 दिन छुट्टी किया। ये लोग आपराधिक, इन लोगों का कोई इतिहास नहीं है। एक आदमी मार्बल की दुकान में काम करता है, एक लड़का गुजरात में कमाता है, एक लड़का जो शादी करता है वो भी बाहर है। 2 लोगों को बोला तुम लोग मर्डर करो, हम बाहर से तुम लोग छुड़ाएंगे, हम बेल करवाने का हम देखेंगे। लेकिन चूंकि सब लोगों की मिलीभगत 120 भी केस में लगा हुआ है तो सबके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। क्योंकि एफआईआर कोई बन नहीं रहा था, उस पर अभी सूचना मात्र थी, तो उस आधार पे हम लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ा। नाम मैं अभी मिस कर रहा हूँ। उसका भाई भी है जो पहले जेल वेल गया हुआ है, तो उस रितेश नाम है, और रितेश नाम से ही मेल भी गया था। जो मेल करने वाला था उसने अपना आइडेंटिटी वगैरह सब गलत बताया था और टेलीग्राम पे बात की थी, तो उसको हम लोग नहीं ट्रेस कर पाए। कि जब इसको रेड किया गया तो इसके यहाँ से 4 लैपटॉप मिला था और कुछ मोबाइल मिले थे। लैपटॉप को खंगाला गया तो उसमें बहुत सारे परसा बाजार स्टेशन के पास एक ऑटो चालक को, वृद्ध ऑटो चालक थे, उनके किसी और के ऑटो में बैठे थे, उनको 2 अपराधकर्मी आते हैं और उनको सर में गोली मार दी जाती है और वो मर जाते हैं। इसका भी मीडिया में बहुत ह्यूमन क्राइम बचा था कि सुबह दिन दहाड़े ऐसी घटना कैसे हो गई इतनी बीच बाजार वाली जगह पर। वहाँ पर जो अभी थाना अध्यक्ष हैं वो डीएसपी प्रोबेशनर हैं ज्योति प्रिया, उन्होंने इस केस को बहुत चैलेंज के रूप में लिया। एसपी ईस्ट जितेंद्र कुमार इसका लगातार अनुश्रवण कर रहे थे और डे 1 से विद इन आवर्स ये केस डिटेक्ट हो गया था कि केस हुआ क्या है। जो फर्स्ट लाइट हम लोग को आई थी केस में वही अंततः निकल के आई कि घटना का कारण यही है। जो मृतक थे उनकी 2 शादी हुई थी, वो नौबतपुर के खैरा गांव के रहने वाले थे। एक और उन्होंने शादी की थी दूसरी पत्नी के साथ, वो परसा बाजार क्षेत्र में ही रहते थे। इनका कोई ज़मीन था गांव में जहां पहली पत्नी रह रही है, उस एरिया में ज़मीन था। पहली पत्नी से इनको 2 पुत्र है, 3 पुत्र हैं, इनफैक्ट 3 है ना, 3 पुत्र है। और वहाँ 4 से 5 कट्ठा ज़मीन था जिसको कि ये 4 से 5 बीघा ज़मीन था जिसको ये बेच देना चाह रहे थे। तो पहली पत्नी और पहले परिवार को ये लग रहा था कि हमारा तो पूरा नुकसान हो जाएगा। उस लालच से, उस संघर्ष से या उस लोभ में जो भी बात हो, उसके लिए ये सुनियोजित प्लानिंग की गई जिसमें कि उनकी पहली पत्नी की भी अहम भूमिका है, तीनों बेटों को अहम भूमिका है। घटनाकारी 2 बेटों ने किया, दोनों गिरफ्तार हो गए हैं। सोनू कुमार, अमित कुमार, दोनों सगे बेटे हैं। उन्होंने अपने बाप का मर्डर किया। घटना में प्रयुक्त थी मोटरसाइकिल हीरो होंडा स्प्लेंडर, वो भी बरामद हो गई है और हथियार भी बरामद हो गया है। इस केस में मैच्योर्ड एविडेंस है, फुटेज भी हम लोग के साथ था। इसको हम लोग स्पीड ट्रायल में भी डालेंगे। माँ और जो बचा हुआ भाई है उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। ये 2 घटना थी जिसके बारे में आपको जानकारी दी। संबंध में पीसी कर रहे हैं, 2 डिटेक्शन में उसी का पीसी कर रहे हैं। बिहार में सॉल्वर गैंग एक बार फिर से सक्रिय हो गए, हरियाणा में और वो वाला मैं बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। जो घटना हुई थी उसमें मैं एजेंसी का नाम नहीं लूँगा, उस एजेंसी को एक मेल गया था पटना से और एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में वो मेल गया कि उसका एक एग्ज़ाम संभावित है, उसका पेपर इस बंधु के पास है और ये लीक कर रहा है। ठीक, वो लोग अपने लेवल पे बहुत प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किए। करने के बाद चूंकि स्टेक हाई था, रेपुटेशन भी है इंस्टीट्यूशन का, लीक हो जाएगा पेपर, तो उन लोगों ने इसको उचित समझा कि पुलिस को, लोकल पुलिस को बताया जाए। वो मेरे पास आए मिलने के लिए। उच्च अधिकारी थे एक इंस्टीट्यूशन के, वो लोग आए हमारे पास। हम लोग उनकी बात 2-3 घंटे बाद हम लोगों की हुई और बातों से ये स्पष्ट हुआ कि ये मिस्चीफ वाला ही मैटर लग रहा है। हाँ, ये जिनकी तो इशारा कर रहा है उसका इतिहास हम लोग के पास था, लेकिन जिस तरह की कम्युनिकेशन थी उससे ये स्पष्ट हो रहा था कि लीक तो पेपर नहीं हुआ है। लेकिन फिर भी चूंकि मैटर इतना सेंसिटिव था, हम लोगों ने इसको वेरीफाई करना उचित समझा। तो उस प्रीलिमिनरी जो एप्लीकेशन आया था उस पर हम लोगों ने इन्वेस्टिगेट किया और चूँकि एफआईआर कोई बन नहीं रहा था, उस पर अभी सूचना मात्र थी, तो उस आधार पे हम लोगों ने एक व्यक्ति को पकड़ा। नाम मैं अभी मिस कर रहा हूँ। उसका भाई भी है जो पहले जेल वेल गया हुआ है, रितेश और अंशु से। तो उस रितेश नाम है और रितेश नाम से ही मेल भी गया था।
जो मेल करने वाला था उसने अपना आइडेंटिटी वगैरह सब गलत बताया था और टेलीग्राम पे बात की थी, तो उसको हम लोग नहीं ट्रेस कर पाए। जब इसको रेड किया गया तो इसके यहाँ से 4 लैपटॉप मिला था और कुछ मोबाइल्स मिले थे। लैपटॉप को खंगाला गया तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स थे, एडमिट कार्ड्स थे, लोगों के फ़ोटोज़ थे। तो और इसका बैकग्राउंड भी था कि ये पहले ऐसा काम करता रहा है। जो पर्टिकुलर एग्ज़ाम के बारे में सूचना आई थी उस एग्ज़ाम संबंधी कुछ इन लोगों के पास नहीं मिला। वो टीम भी आई थी, इन लोगों से बात की, वो लोग संतुष्ट होकर गए और आज की स्थिति में सक्सेसफुली वो एग्ज़ाम कंडक्ट भी हो चुका है। लेकिन चूंकि उस लैपटॉप में बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि इन लोगों के पास नहीं होना चाहिए था, इसलिए उनके उस संदर्भ में एक केस दर्ज किया गया, चीटिंग का, फोर्जरी का, और केस करके उन लोगों को जेल भेजा गया है। लैपटॉप का भी इन लोगों के पास ओनरशिप डिटेल नहीं था, तो उसको भी मानते हुए कि ये लेजिटिमेट लैपटॉप नहीं है, उसको भी उन लोगों ने उसको भी जेल भेजा है। उसमें रितेश जेल गया है, उसके भाई भी एफआईआर में है और वो अभी एट लार्ज है, वो नहीं पता। गैंग में अरेस्टिंग तो होती है लेकिन पूरे गैंग का खात्मा नहीं हो पाता। हाँ, बिग चैलेंज है ये पटना। ये एक बड़ा ही, इसको बोलेंगे क्रिएटिव क्राइम है, कन्वेंशनल क्राइम से अलग है। इसमें एविडेंस जुटाना भी थोड़ा मुश्किल हो पाता है और इसमें जिस तरह से साइबर क्राइम है, इसको एकदम साइबर क्राइम तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसी से पैरेलल क्राइम है जिसमें कि जो विक्टिम्स हैं वो जानबूझ के शिकार बनते हैं। उनको पता है, जैसे हम लोग रहते हैं तो फुल प्रूफ बनाया जाता है, लेकिन उसके बावजूद एक लूपहोल निकाला है कि अब रैंक आ गई लड़के की, अब एडमिशन करवाने के नाम पे लिया जाए। तो जो लोग हैं उन लोगों को समझना चाहिए कि कोई भी एजेंसी लेजिटिमेट है, उसके प्रोटोकॉल के तहत ही एडमिशन हो रहा होगा। अगर थर्ड पार्टी कोई जाता है एडमिशन कराने तो उससे बचना चाहिए, कतराना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लोगों को भी सजग रहना होगा कि ऐसे सॉल्वर गैंग, इनको कस्टमर कहाँ से मिलता है, ये सोचने वाली बात है। ये तो जाके किसी के माथे पे पट्टी पे कट्टा सटा के तो नहीं बोल रहे कि मेरे को तुम ऐसे काम करो। तो पब्लिक के लालच को, पब्लिक के शॉर्टकट को भी ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इसमें इनका इन्वेस्टिगेशन जटिल है, लेकिन ऐसे घटनाओं का उद्भेदन जब आप लोग के माध्यम से एट लार्ज पब्लिक को पता चलता है और इस तरह की चीजें बाहर उभर के आती हैं, तो इससे हम लोग की अपेक्षा अगर पुलिस के जरूर है कि पब्लिक एट लार्ज को अलर्ट रहना चाहिए कि हम लोग इन लोगों के अननेसेसरी बेट न बने, अननेसेसरी शिकार न बने, लेजिटिमेट तरीके से ही जाए। तो उससे इन लोगों को हराने में कारगर साबित हम लोग हो पाएंगे। अदरवाइज इसमें मुनाफा बहुत है, एफर्ट बहुत कम है, तो इकोनॉमिकल एंगल से बहुत लाभप्रद अपराध है। इसलिए ये लोग इसमें से छूटने के बाद भी बार बार इसमें संलिप्त रहते हैं। ठीक, हाँ, वो बेच रहे थे, अब इन लोगों को लगा कि बेच देंगे हम लोग को कुछ ना मिलेगा। ये मैटर फर्स्ट डे घटना के टाइम पे मैं गया था। वो केस प्रथम दृष्टया देखने के बाद ही जो चीज़ें आई थी, मैंने वहाँ पे पब्लिक एट लार्ज को, जो व्यवसायी वर्ग है, उनसे ही मेरी बात हुई थी और मीडिया से बंधु भी वहाँ पे थे, उन लोगों को मैंने ब्रीफ में बताया भी था। बेसिकली वो अपराध के क्रम में वो हत्या हो गई है। बेसिकली लूटने की नीयत से ही मुझे लगता है कि वो अपराधकर्मी आए थे और संभवतः लूट कारगर नहीं हो पाया तो हताशा में उन्होंने गोली चलाई, जिससे कि दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। उसमें और कोई एंगल नहीं है। हम लोग उसका अनुसंधान काफ़ी आगे बढ़ा चुके हैं और अब अपराधियों को पहचान मात्र रह गया है। बहुत पीछा तक हम लोग वहाँ पहुँच चुके हैं और विद इन फ्यू डेज उसका हमको लगता है डिटेक्शन हो जाना चाहिए। आज सुबह हुआ है, आप वहाँ पे आए नहीं होंगे, मैं वहाँ गया था घटनास्थल पे, तो वो मुझे दिखाई दे रहा है। हम लोगों ने देखा, उनके घर पे भी हम लोग गए थे। जो अजय हैं वो बेऊर में ही महावीर कॉलोनी है, वहाँ पर किराए के मकान में रहते हैं, शादीशुदा हैं, नालंदा से बिलोंग करते हैं, 13 में शादी हुई है, बच्चा एक भी नहीं है, गाड़ी एक चलाते हैं भाड़े पे। इनके घर से बहुत सारे ज़मीन के कागजात मिले हैं जो इनके नहीं हैं, हो सकता है ज़मीन का भी धंधा करते हों। लिविंग स्टैंडर्ड बहुत हम्बल है, बहुत अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड तो नहीं है। जो घटनाक्रम हम लोग देखे उससे ये दिखाई दे रहा है कि जो लोग आए हैं उनको ये पहले से पहचान रहे थे। इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं बता पाऊंगा बिकॉज वो सब एविडेंस की बात है। तो अब हम लोग इनके ऊपर और इनके इकोसिस्टम पे हम लोग रिसर्च करेंगे कि किससे किससे इनका तारतम्य था और उससे केस निकल के आ जाना चाहिए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।